हेलो एंड वेलकम टू दीपक केंद्र एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि के बारे में, जिसको हम कहते हैं टेरेस फार्मिंग, जो कि पहाड़ के स्लोप को यहाँ पर काटते हुए यहाँ पर जो खेती की जाती है, ऐसे सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं। तो ऐसे में इसको कहते हैं टेरेस फार्मिंग। तो इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे आज की इस वीडियो में, कैसे यहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग होते हैं वो कैसे खेती करते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, इसको बिल्कुल डिटेल में जानेंगे क्या होती है ये टेरेस फार्मिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जो टेरेस फार्मिंग होती है वो एक ऐसी प्रैक्टिस है फार्मिंग की जहाँ पर हम जो स्लोप है, पहाड़ी की जो स्लोप है, ठीक है, ढलान है, तो वहाँ पर हम इसको काट कर ऐसे मतलब कि सीढ़ीनुमा खेतों में बदल देते हैं। ठीक है, उसको वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेतों में हम बदल देते हैं ताकि वहाँ पर जो सोइल का इरोजन हो वो ना हो पाए, उसको कम करते हैं। ठीक है, और जो वाटर का कंजर्वेशन है, ठीक है, तो वो वहाँ पर हो सके। ठीक है, क्यों ये चीज़ें क्यों चाहिए? ताकि हम वहाँ पर अपना जो क्रॉप प्रोडक्शन है, क्रॉप कल्टीवेशन है, वो कर सकें। ठीक है, फसलों का उत्पादन कर सकें। तो इस प्रकार से पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर खेती की जाती है। ठीक है, मतलब कि इस ढलान को काट कर ऐसे सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो खेती होती है वो बैलों से होती है। ज़्यादातर यहाँ पर खेती जो होती है वो बैलों से होती है, क्योंकि यहाँ पर इस स्लोप वाले एरिया में यहाँ पर इतने छोटे छोटे खेत होते हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे कि मैदानी क्षेत्रों में होते हैं। तो ऐसा है। ठीक है, अब इसको बिल्कुल डिटेल में जान लेते हैं एक बार कि टेरेस फार्मिंग होता क्या है। ठीक है, तो टेरेस फार्मिंग जैसे कि हमने कहा कि पहाड़ी को कट करके, ठीक है, स्लोप को कट करके हिल पर जो मतलब पहाड़ी होती है उसके स्लोप को ऐसे मतलब कि हॉरिजॉन्टल तरीके से यहाँ पर कट किया जाता है ऐसे में। ठीक है, ऐसे में कट किया जाता है ताकि हम यहाँ पर ऐसे समतल जो खेत होते हैं वो बना सकें छोटे छोटे। ठीक है, तो ऐसे हॉरिजॉन्टली मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे काटा जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इमेज में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम जो कि इसके जो किनारे किनारे हैं यहाँ पर हम स्टोन यानी कि पत्थर, मड या कंक्रीट, ठीक है, इनकी वॉल को यहाँ पर खड़ा कर देते हैं ताकि ये सुरक्षित रह सके और भविष्य में ये टूटे ना। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम आगे भी देखेंगे एक बार, और मतलब कि इसके बारे में और जानेंगे अभी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने खेत, ये पहाड़ी खेत देखे होंगे। ठीक है, और जो हर लेवल है, हर जो स्तर है यहाँ पर, तो वो एक स्मॉल फील्ड यानी कि छोटे छोटे खेतों का काम करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बन गया एक, उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ बन गया, फिर नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे खेतों का काम करता है। ठीक है, तो ये अब देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। जो ये टेरेस फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है? तो आपने जैसे मैदानी क्षेत्रों में खेती होती है तो वहाँ पर तो सिंपल हमें ऐसे प्लेन फील्ड्स मिल जाते हैं। ठीक है, और जब हम बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों की तो वहाँ पर ऐसे समतल भूमियाँ वहाँ पर नहीं होती, वहाँ पर होते हैं ऐसे ढलान वाले क्षेत्र। ठीक है, ढलान, तो वहीं पर ढलानों को काट कर सीढ़ीनुमा खेत वहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ पर सोइल का इरोजन ना हो। ठीक है, सोइल का इरोजन ना हो। सोइल का इरोजन कैसे? मतलब जैसे मतलब कि किसी स्लोप पर हम जैसे मतलब वो कर रहे हैं, ठीक है, कृषि कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि स्लोप पर ऐसे में मतलब कृषि नहीं हो सकती। ठीक है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए हमें वहाँ पर स्टेप्स बनाने पड़ते हैं ताकि जो ऊपर बारिश का पानी है वो इन पर पड़े और वो नीचे ना बहे। ठीक है, जो ग्रेविटी के कारण वो नीचे बह जाता है पूरा पानी, वो नीचे ना बहे, वहीं पर उस फील्ड में एकत्रित हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम करता है, रन ऑफ रेन वाटर। ठीक है, जो रेन वाटर है उसको मतलब कि वो नीचे ना बहे। ठीक है, नीचे नदी नालों तक, वो ऊपर ही रहे हमारे फील्ड में, खेतों में। ठीक है, और इस प्रकार से जो ये टेरेस फार्मिंग होती है मतलब कि जो ढलान होती है वहाँ पर हमें डिफ़िकल्टी होती है कल्टीवेशन में। ठीक है, तो ऐसे में ये जो टेरेस फार्मिंग होती है ये हमारा काम आसान कर देती है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर खेत सीढ़ीनुमा बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ पर पानी बच सके, जो बारिश का पानी है वो वहाँ पर रह सके। ठीक है, और जो ये भूमि का जो इरोजन है, सोइल इरोजन, वो ना हो सके। तो ये इसके मेन फैक्टर है। ठीक है, इसके लिए किया जाता है। और जो टेरेसेस होते हैं,
ठीक है, सीढ़ीनुमा जो खेत होते हैं ये वाटर फ्लो को स्लो करते हैं। ठीक है, वाटर फ्लो को स्लो करते हैं। जैसे हमने सीढ़ीदार खेत बनाए तो वाटर ऐसा है कि मतलब कि ऊपर जैसे बारिश हो गई तो सीधे एकदम से नीचे नहीं बहेगा। ठीक है, अगर ऐसी खड़ी ढलान हो तो इससे में मतलब कि बिल्कुल सीधे वो बह जाएगा। अगर हमने वहाँ पर स्टेप्स सीढ़ियाँ बनाए रखी होंगी तो वो ऐसे में वो बारिश का पानी उन्हीं में मतलब कि स्टोर हो जाएगा, मतलब वो नीचे नहीं बहेगा। ठीक है, तो ये है। और ये होता है मतलब कि सॉइल को कंजर्व करने के लिए, मतलब सॉइल का इरोजन ना हो। ठीक है, और अपने जो ये ढलान वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर, ताकि हम अपनी फार्मिंग को कर सकें, वहाँ पर फार्मिंग पॉसिबल हो। ठीक है, कृषि वहाँ पर हो सके, इसलिए हम वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेत बनाते हैं। तो ये है। अब देखते हैं दोस्तों इसके कुछ फीचर्स के बारे में। कुछ की फीचर्स हैं जैसे कि इसकी विशेषताएं। ठीक है, तो इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। तो जैसे अब आप कभी पर्वतीय क्षेत्रों में गए होंगे तो वहाँ पर आपने इस तरीके के जो सीढ़ीदार खेत होते हैं वो देखे होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये ऐसा लगता है जैसे किसी पहाड़ पर बड़ी बड़ी जाइंट स्टेप्स यानी कि बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बनाई गई हो। ठीक है, इस तरीके से लगते हैं। ठीक है, ये इसकी विशेषता होती है। और जो हर एक सीढ़ीदार खेत होता है तो वो वाटर और सॉइल का कंजर्व करता है, मतलब कि वाटर को वहाँ पर होल्ड करके रखता है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाटर को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, नीचे नहीं बहने देते हैं। ठीक है, अगर ये यहाँ पर ऐसा नहीं होता, मतलब कि ये सीढ़ीदार खेत नहीं होते, तो ऊपर से जितना भी पानी आता वो नीचे चला जाता पूरा, मतलब कि रन ऑफ हो जाता नीचे की तरफ। ठीक है, नदी नालों में जहाँ भी उसको नीचे जाना हो। और ऐसे में ये होता है कि जो सॉइल होती है मृदा का, उसका क्षरण नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये सॉइल इरोजन को भी यहाँ पर रोकता है। ठीक है, तो ये है। और यहाँ पर ये लैंडस्लाइड जो भूस्खलन होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, उनको भी ये रोकता है, जो ये सीढ़ीदार खेत होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो इरोजन है, सॉइल इरोजन, इसको भी रोकता है। ठीक है, तो इसके फायदे हैं। और ये वाटर रिटेंशन को इम्प्रूव करता है, उसमें सुधार लाता है। वाटर रिटेंशन मतलब कि जो पानी है वो यहीं पर धारण कर देना, यहीं पर उसको ठहरा देना, उसको कहते हैं वाटर रिटेंशन। ठीक है, तो उसको बढ़ाने में ये मदद करता है, ये जो टेरेस फार्मिंग है। ठीक है, सीढ़ीदार जो खेत है, तो ये है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी फसलें ऐसे में ग्रो की जाती हैं, मतलब कि इस विधि से, जो टेरेस फार्मिंग है हमारी, उस विधि से हम कौन कौन सी फसलों को उगा सकते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, तो ये एक धान का खेत है। ठीक है, तो सबसे पहले जो राइस है, धान है, उसको मतलब कि इस विधि से, मतलब कि बहुत कॉमन है कि यहाँ पर इस विधि से उगा सकते हैं इसको। ठीक है, जो टेरेस फार्मिंग है वो मतलब कि राइस के कल्टीवेशन में की जा सकती है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद वीट, गेहूं है, इसमें भी हम टेरेस फार्मिंग को अपना सकते हैं। फिर बार्ले यानी कि जौ, टी, कॉफ़ी, मेज यानी कि मक्का, और पोटेटोस यानी कि आलू। ठीक है, तो ये सब फसलें हैं जहाँ पर हम इस तरीके की जो फार्मिंग है उसको अपना सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये है। अब देखते हैं कि जो ये एरिया, मतलब कि ये जो प्रैक्टिस है टेरेस फार्मिंग की, ठीक है, तो ये इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, और इंडिया के बाद ये दुनिया में कहाँ कहाँ पर इस तरीके की फार्मिंग होती है, उसको देख लेते हैं एक बार। तो इंडिया में, जैसे कि हमने पहले भी कहा, कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं, यानी कि जैसे कि जो हिमालयन रीजन है, ठीक है, हिमालयी जो क्षेत्र होते हैं, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये दोनों स्टेट, यहाँ पर इस तरीके की फार्मिंग होती है, टेरेस फार्मिंग। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर सीधी जो ढलान होती है वो काफ़ी वो होती है। ठीक है, ढलान वाले क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके की खेती होती है। ठीक है, इस तरीके की। और उसके बाद है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो हमारे पूर्व उत्तर राज्य हैं, पूर्व उत्तर राज्य, ठीक है, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा वगैरह, तो वहाँ पर भी इस तरीके की खेती होती है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत सारे जो पहाड़ हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर इस तरीके की खेती जो होती है वो की जा सकती है या करते हैं वो। ठीक है, उसके बाद है नीलगिरी हिल्स, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो नीलगिरी भी एक पहाड़ी रीजन है तमिलनाडु में, जहाँ पर इस तरीके की जो खेती होती है वो की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया के बाहर इस तरीके की जो खेती है वो कहाँ कहाँ पर होती है। तो इस तरीके की जो खेती है तो वो होती है चाइना,
ठीक है। चाइना में राइस टेरेसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिलीपींस में, ठीक है, बेनो राइस टेरेसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह की खेती होती है, ठीक है, जैसे टेरेस फार्मिंग इसी तरीके की हिमालयन स्लोप्स पर, ठीक है। उसके बाद पेरू, जो दक्षिणी अमेरिका में एक जो वो है कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर एंडीज माउंटेन आपको कई सारे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी इस माउंटेन वाले रीजन में भी यहाँ पर इस तरीके की खेती की जाती है, ठीक है दोस्तों। ये अब देखते हैं इसके लाभ कौन कौन से हैं और डिसएडवांटेजेस यानी कि इसके नुकसान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फायदों की, ठीक है। इसके फायदे कौन कौन से हैं, तो जैसे कि हमने पहले भी कहा कि ये सोइल इरोजन को रोकता है, ठीक है, भूक्षरण को, जो मृदा का भूक्षरण है उसको रोकता है, ठीक है। तो ये उसके बाद ये जो रेन वाटर को होता है, मतलब कि जो रेन वाटर होता है वर्षा का पानी, ठीक है, तो उसको ये स्टोर करके रखता है अपने आप में, ठीक है। जो यहाँ पर रेन वाटर पड़ता है वो सीधे इन्हीं फील्ड में पड़ता है और वो अपने मतलब कि इनको नीचे नहीं जाने देता, जो रेन वाटर है, ठीक है, ये अपने आप में ही इसको स्टोर करके रखता है और जिससे कि ये इसके सिंचाई के काम आता है। जो ये पानी होता है, ठीक है, इनकी इन फील्ड्स की सिंचाई के काम आता है, ठीक है। इसके अलावा ये इन ढलानों पर फार्मिंग को पॉसिबल करता है, मतलब खेती को पॉसिबल करता है ऐसी ढलानों पर, ठीक है। तो ये इसके बाद ये लोअर एरियाज में यानी कि निचले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर फ्लडिंग को रोकता है, फ्लडिंग को रोकता है, बाढ़ को रोकता है। कैसे? क्योंकि यहाँ होती है मतलब कि जैसे वर्षा हो गई तो बारिश का पानी जो होता है, जैसे कि हमने कहा, ये इन फील्ड में पड़ता है और जो ये फील्ड होते हैं ये अपनी सिंचाई में उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। वो पानी एकदम से नीचे नहीं बहता, ठीक है, उसका रन ऑफ नहीं होता नीचे की तरफ। अगर ये ढाल सीधी होती खड़ी होती तो यहाँ पर सोइल इरोजन भी होता है, ठीक है, और जो पानी होता है वो रन ऑफ करके नीचे भी चला जाता है, ठीक है, जैसे जिसमें बाढ़ का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें जो पानी होता है, जो वर्षा का पानी होता है वो सीधे इन्हीं द्वारा मतलब कि इन खेतों के द्वारा जो फसल होती है इनमें उनके द्वारा यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसको उगाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इसके फ़ायदे हो गए, ठीक है। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस यानी कि इसके नुकसान क्या है, ठीक है। तो इसके कुछ नुकसान भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो लेबर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मतलब कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। मजदूर लगाने पड़ते हैं, फिर इस तरीके के ढाल बनाने पड़ते हैं, उनको दिहाड़ी मजदूरी वगैरह उनकी देनी पड़ती है उसको काटने के लिए। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे ये यंत्र वगैरह, बहुत सारा मतलब कि जो भी कृषि कार्य होते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली यहाँ पर पड़ जाता है इन स्लोप्स पर, ठीक है। तो ये और डिफ़िकल्ट टू यूज़ मॉडर्न मशीनरी। अब ये है पहाड़ी रीजन में, और पहाड़ी रीजन में तो आपको पता ही होगा, जैसे पहाड़ी रीजन में जो मॉडर्न मशीनरीज होते हैं जैसे कि ट्रैक्टर हो गए, उसके पार्ट्स हो गए, इनका यूज़ यहाँ पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये रीजन होते हैं बिल्कुल ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर, मतलब कि पहाड़ी रीजनों में, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे खेत होते हैं, ठीक है, तो इनमें इन मशीनरीज का, जो ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं, इनका यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। जो ये बड़े बड़े यंत्र होते हैं, ठीक है, तो इनका कोई वो नहीं बनता यहाँ पर। तो ये है। इसके अलावा जो ये इस तरीके की खेती होती है तो यहाँ पर हमें रेगुलर मेंटेनेंस करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ यहाँ पर मतलब कि चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है इन खेतों में, ठीक है। कभी मतलब कि साफ सफाई कर दी, बुआई कुछ भी मतलब कि ऐसे ही एक्स्ट्रा जो भी है, ठीक है, यहाँ पर रेगुलर मेंटेनेंस यहाँ पर ज़रूरत होती है, ठीक है। मेंड वगैरह लगा दी और भी जो भी मतलब कि है और का, ठीक है। तो यहाँ पर ये होते रहते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में।